नमस्कार, मैं रुपेश। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम हर रोज कुछ चर्चा करते हैं। उस चर्चा में आज हम फिर से आपको एक पॉलिटिक्स की ओर फिर से वापस मोड़ते हैं। इस पॉलिटिक्स में आज हम आपको मधुबनी जिला लेके चलेंगे। मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे और हमारे साथ वहां के विधायक सुधांशु शेखर ये भी जुड़ेंगे हमारे साथ। उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। हरलाखी एक ऐसी जगह है जो कि हमेशा से वंचित रहा है, सरकार के नजर से भी बचा हुआ रह जाता है। और मधुबनी जिला, अगर मैं बात करूं पूरे मधुबनी जिला और विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो उन विधानसभा क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी वहां से जो हमारे विधायक हैं उनसे जानेंगे आखिर क्या क्या समस्याएं हैं उनके साथ में, क्या क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वहां पर कोई काम जो है सुदृढ़ तरीके से नहीं हो पाता है। और इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा उस बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूं सुधांशु जी से और उनसे जानते हैं इस बार का चुनावी मुद्दा उनका क्या होगा। जी सुधांशु जी। जी नमस्कार रुपेश जी। नमस्कार। आज हम आपसे ये मुखातिब होने के लिए आए हैं और ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस बार जो चुनाव, आगामी चुनाव बहुत नजदीक है, एकदम सर पर अब आ गया है चुनाव। इस बीच में कोरोना महामारी, बाढ़, हर एक चीज को हम लोग फेस कर रहे हैं और अब एक पहाड़ जैसा टूटने वाला है ये चुनाव। लेकिन इस चुनाव में हर एक का कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना हुआ है, हर कोई ना कोई प्लान लेके आ रहा है। हर एक पार्टी का कोई ना कोई प्लान है। कोई पार्टी प्लान लेके आ रही है कि जो हम इस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, हम उस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। पिछली बार चुनाव आप लड़े तो पिछली बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। 5 ऐसे मुद्दे हमें बताएं जो कि इस बार के मुद्दे होंगे आपके। देखिए, मैं हरलाखी जिला से अभी विधायक हूँ जी, और सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हूँ जी। और 4.5 साल का जो मुझे अभी टर्म मिला है जी, उसमें विकास के मुद्दा पर मैं फिर से वोट मांगने का काम करूँगा जी। और जो हमने विकास किया है वो सभी जनता के सामने है। यही मुद्दा रहेगा आगे बढ़ने का। जी। और जहाँ तक रोड की सवाल है, गली नली का सवाल है, तो आप इससे पहले की सरकार देख लीजिए और अभी के सरकार में जो तरक्की हुई है, वो विकास हुई है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमारा जो हरलाखी और मधुबनी जिला बाढ़ग्रस्त जिला है, अभी भी वर्तमान में भी बाढ़ अभी आया हुआ है और उससे हम लोग घिरे हुए हैं और बार बार हर साल इससे हम घिर जाते हैं। कमला नहर, गंडक नहर, ये सभी जो उफान पे आ जाती है तो हम लोग बाढ़ क्षेत्र इलाका भी है। कृषि के क्षेत्र में जहाँ तक हम लोगों को, ग्रामीण लोगों को, मजदूर लोगों को बहुत ही घाटा सहना पड़ता है। लेकिन समय समय पर हमने देखा है कि बिहार सरकार के द्वारा सभी चीज मुहैया करा दी जाती है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी भी बाढ़ आई है, फसल सबका बर्बाद हो गया, तो हमने सरकार से मांग की है और सभी का जो फसल क्षति का जो मुआवजा होगा, बाढ़ का जो मुआवजा होगा, वो सभी के खाते में डाल दिया जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा हरलाखी अभी भी विकास की ओर जा रही है और आगे भी जाएगी। आने वाले जो समय है, जो हम फिर से हम चुनाव में आएंगे, तो मेरा यही रहेगा फोकस कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को हम जागरूक कर सके, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा सके। और कृषि प्रधान देश है, मेरा हरलाखी भी कृषि से जुड़ा हुआ है, तो कृषि के क्षेत्र में जितने भी नहर है, तटबंध है, हम उस पर ज़्यादा जोर करेंगे कि ये सभी जगह फाटक की व्यवस्था हो, नहर तटबंध की व्यवस्था हो, सुरक्षित रहे, टूटे नहीं, मेरा फसल बर्बाद नहीं हो। ये दोनों पे ज्यादा फोकस रहेगा मेरा। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप तटबंध बनाने में, बांधों को बनाने में
कुछ नए नए कदम उठाना चाहते हैं उसमें। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इन पिछले 5 सालों में ये जो 5 साल बीता है, इस 5 साल में आपने काम क्या क्या किए हैं, ये जरा आप जनता को बताएं कि आपके काम को सुनना चाह रहे थे जनता की। कई सारे हमें कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि जो हम विधायक जी से जानना चाहते हैं कि जो विधायक जी ने हमारे लिए क्या काम किया है। तो कृपया करके आप उसको भी प्रकाशित करें कि जो बताएं हमें क्या क्या काम हुआ है। देखिए, काम जिस तरह से हरलाखी विधानसभा में रोड की जो व्यवस्था थी, दुर्दशा थी, उसको हमने चारों साइड से जोड़ने का काम किया है जी। NH 104 की बात ले लीजिए जी, तो वो भी कंप्लीट जी। मैं तौर पे काम चालू है। रोकना चाहूंगा, इस बात पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे पास में कुछ तथ्य हैं विधायक जी, हमारे पास में जो तथ्य हैं वो तथ्य ये कहते हैं कि जो प्रखंड कार्यालय उमगांव से साहर घाट जाने वाली सड़क की हाल जो है वो बिल्कुल बदहाल है। एक दूसरा मैं बता रहा हूं, बेनीपट्टी से हरलाखी जाने वाली सड़क का हाल भी बदहाल है। तीसरा मैं बता रहा हूं, खिरहार से साहर घाट जो एक जगह जाती है, ये 10 किलोमीटर का रोड है। ये 10 किलोमीटर की रोड की हालत बदहालत है। और उसके बाद मैं फिर से मैं बोलूंगा, हरलाखी विधानसभा अंतर्गत एक भी सड़क जो है वहां पर पूर्णतया नहीं बनी हुई है। और जी जी जी, नहीं बनी हुई है। आप ठीक है, लेकिन आप जितना भी रोड का नाम लिए हैं, ये सभी रोड पे काम चालू है। काम चालू है, अच्छा। आप बेनीपट्टी से उमगांव का रास्ता देख लीजिए जी। बेनीपट्टी से उमगांव, साहर घाट से बरहर चौक, आप NH 104 साहर घाट से उमगांव जो जाती है, NH 104 उमगांव होते हुए जयनगर तक जाती है। तो ये सभी रोड का जो लिंक है, इस सभी पे काम चालू है और पूर्णतः आधा से ज्यादा वर्क हो चुका है। और अभी का जो समस्या है लॉकडाउन की समस्या, उसमें सर ये जो परेशानी हुई है, मैं आपको बोलूंगा विधायक जी, इस बात पे तो मैं सीधा कटाक्ष करूंगा आपके ऊपर में कि ये बात आप कहेंगे पिछले 4-5 महीने से ये समस्या है, लेकिन 4-5 महीने पहले से मतलब 4.5 साल हो गए सरकार को चलते हुए, तो वैसे 15 साल हो गए। आपका अगर मैं बात करूं, आप अगर विधायक हैं पिछले 4.5 साल से तो विधायक है सर। अगर इस लॉकडाउन के दौरान अगर काम रुक गया है तो उससे पहले तो काम हो जाना चाहिए था, कुछ तो काम होना चाहिए था। चलिए खैर, वो बात दूसरी है। अब हम बात करेंगे कि कुछ हमारे पास में तस्वीरें भी हैं। उस तस्वीरों में मैं उस तस्वीरों को मैं आपको दिखाऊंगा और उस तस्वीर को जनता भी देखना चाहेगी। और जनता ने ही मुझे ये तस्वीर भेजी है और कुछ हमारे संवाददाता जो वहां पर मौजूद है, राजू शर्मा, उन्होंने भी भेजा है। मैं ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। उस ब्रेक, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से वापस मिलते हैं। जी सुधांशु जी, अभी ये कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका भी स्वागत है। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो सड़कों की हालत, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बनी है, तो इन तस्वीरों को अगर देखा जाए तो इस तस्वीरों को देख के ऐसा लग नहीं रहा है विधायक जी की जो काम कुछ हुआ है। आप अगर कुछ ऐसे मुद्दे बता दें मुझे, कुछ ऐसे मुद्दे जो कि इस बार हुआ है, मतलब इन 4.5 साल में आपने काम किया है। जनता, ये मुझे यहां तक मेरे पास में जो कॉल आई है, जो हमारे संवाददाता ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो जनता से आप कभी मुखातिब तक नहीं हुए हैं अभी तक। क्या ये आरोप आप पर जो लग रहा है, क्या ये आरोप सही है? ये जनता से मैंने मुखातिब नहीं हुआ हूँ, ये जी आरोप हम पे जो लगाया जा रहा है, जी जी आप ये सरासर मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं जितना मैं फील्ड में रहता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ,
जी शायद ही ये सोचने वाली जी बात है। और जहाँ तक रोड का कोई फोटो भेज देने से जी वहाँ विकास नहीं होता है, तो ये तो जी कोई भी कर सकते हैं। हम जी यहाँ से जा रहे हैं, पटना से हम निकलेंगे और बीच में 1 किलोमीटर रोड खराब होगा। जी वहाँ का फोटो भेज के हम कहेंगे कि यहाँ के सरकार काम ही नहीं किया। जी देखिए, ये तो सरासर गलत है। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्टर ग्राउंड पे जुड़े हुए रहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि जो कुछ दूर की सड़कें खराब होगी, उस सड़क से अगर आपको आप पर तोहमत लगाया जा रहा है, तो चलिए वो तो ठीक है। अब आप मुझे एक मेरा एक बड़ा ही मतलब कि सवाल एक रहता है कि आगामी चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप विधायक बने, आप एक जनप्रतिनिधि बने, उस जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपने सोचा होगा कि जो मैं अपने क्षेत्र के लिए ये काम करूंगा। हो सकता है आपने एक लिस्ट में 10 ऐसे काम आपने रखे होंगे, उसमें से जरूरी नहीं है कि जो सारे काम हो जाए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे काम जो कि आप करना चाहते थे वो अधूरा रह गया हो, कुछ 2 3 4 5 अगर कुछ ऐसे काम हो तो कृपया आप वो भी प्रकाशित बताएं हमें कि जो हाँ ये काम नहीं हो पाया, मैं अगले सत्र में आऊंगा तो मैं ये काम कंप्लीट कर दूंगा और आगे भी ये काम करूंगा। प्लीज बताएं। जहाँ हमने जो अपने हरलाखी के विकास के लिए, जी जनता के विकास के लिए सबसे पहले मैंने तटबंध की व्यवस्था करने में जो मुझे समय लगा, वो पूर्ण नहीं हो पाया है अभी भी। तो सबसे मेरा जो प्राथमिकता रहेगा तटबंध को दुरुस्त करना। जी आने वाले भी समय में जो मैं आऊँगा तो तटबंध को हम वहाँ दुरुस्त करेंगे और नहर का पानी सभी पंचायत में जा सके, इसकी व्यवस्था मैं करूँगा। जी और जहाँ तक अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है और जुड़ गया है, जी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सड़क है कि इस गांव से उस गांव नहीं जुड़ा है। जी अभी तक मैंने जितने भी अनुशंसा किया है, लगभग में वो सड़क को हमने जोड़ दिया है सभी पंचायतों को। जी और जो छूटा हुआ है, अगर हमसे किसी भूल के कारण छूटा हुआ है, मैं उसको भी जोड़ने का काम करूंगा आने वाले समय में। जी जी और जहाँ तक मेरी जो एक फोकस है शिक्षा पे, जी जी मुझे शुरू से शिक्षा पे मुझे लगाव है और शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं जितने भी सरकारी विद्यालय है, सरकारी कॉलेज है, हम वहाँ अच्छी व्यवस्था कर सके। ये हमारी सोच है जी। और इसको लेके मैं अभी जहाँ तक अभी शिक्षा मिल पा रही है ठीक है, और इससे और अच्छी व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ जी। और जो जहाँ पुल पुलिया की जो निर्माण है जी, जहाँ नहीं बन पाया है, उस पुल पुलिया को मैं निर्माण करने में अभी से लगा हुआ हूँ और लगभग में वो कंप्लीट हो ही जाएगा। चुनाव आते आते उनका हम शिलान्यास कर देंगे। अच्छा। जहाँ जहाँ मांग थी वहाँ वहाँ हमने सभी जगह पुल पुलिया की भी व्यवस्था किया है जी। तो आपसे ये जो आपने बताया कि जो आपने इतने सारे काम किए, इतने सारे काम को आपने गिनाया, आप ऐसा आपको मतलब कि एक सवाल बनता है कि हरलाखी एक ऐसी जगह है जो कि नेपाल के बॉर्डर के पास में है, और कई बार हमारे ही चैनल पे न्यूज चला है कि तस्करी बहुत ज्यादा उस तरफ से होता है। मतलब नेपाल से जो है इलायची का जो है तस्करी होता है, बड़ी गरम मसालों का तस्करी होता है, शराब की तस्करी होती है, इन सब चीजों का जो है तस्करी बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बारे में क्या कोई लगाम लगाने का कोई उपाय नहीं लगाया आपने? मतलब कुछ उस पर कोई उपाय नहीं सोचा आपने? जहाँ तक तस्करी की बात आपने उठाया है जी, तो कानून व्यवस्था हमारे सरकार की तरफ से जो कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत आता है। और
सभी बॉर्डर पे, नेपाल और भारत की जहाँ बॉर्डर है जी, और हमारे हरलाखी होते हुए आती है वो बॉर्डर, तो वहाँ तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है जी, भारत सरकार के द्वारा। सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है और जहाँ भी गड़बड़ी होती है वो तो मीडिया के सामने तो आ ही जाता है। जी बिल्कुल। तस्करी करने वाले वो तो करेंगे ही, पकड़ना कानून का काम है, तो वो तो पकड़ ही रहे हैं। अब कानून अब एक कानून आया जी, कि मर्डर करने से फांसी हो जाएगा, जी, तो आज मर्डर करना बंद हो गया है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये लॉजिक दूसरी हो गई। फिर तो आप आ गए मर्डर करने पर फांसी हो गई, तो मर्डर करना रुक गया, मतलब कि उस पर लगाम नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, लगाम जरूरी है। जहाँ जहाँ पुलिस चौकी है, अब बॉर्डर का जो एरिया है, वहाँ सभी जगह एसएसबी कैंप बना हुआ है। एसएसबी कैंप बना हुआ है, आपकी बात ठीक है। मैं इस बहस में ज्यादा घुसना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक चीज है कि जो जितनी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में इतने सारे आरोप लग रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि जो तस्करी का एक मतलब कि कॉरिडोर बना हुआ है हरलाखी, तो ये इस तरीके का भी शब्दों का इस्तेमाल होता है। आपको मैं बताऊं, आपने शायद ये न्यूज देखा या नहीं देखा, लेकिन ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। कई सारे न्यूज चैनल ने चलाया है कि हरलाखी होके तस्करी का कॉरिडोर बना हुआ है, नेपाल से तस्करी होती है, नेपाल से हमारे संबंध अच्छे थे, अब खराब भी हो रहे हैं। लेकिन खैर चलिए, वो बातें बहुत आगे चली जाएगी। आपसे मैं एक अंतिम बात ये कहना चाहूंगा, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? कोरोना महामारी है, जनता से आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो? जनता सुन रही है, जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? अपनी तरफ से बताएं। मैं जिस तरह के अभी कोरोना महामारी पूरे विश्व में है जी, और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, अभी भी हमारे बिहार में लॉकडाउन की व्यवस्था है, किया गया है, और बिहार सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश कोरोना महामारी में मुझे मिला है और आप लोग को भी जो मिला है, उस गाइडलाइन को पालन करना ही हम लोगों की सुरक्षा है जी। जैसे मास्क लगाना, में दूरी बना के रहना, घर से बाहर नहीं निकलना, ये सभी गाइडलाइंस है और इसको हम लोग पालन करें और आगे भी पालन करें, इसी में सभी की भलाई है जी, और हम सुरक्षित रह सकते हैं। और मैं सभी जनता से भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी घर से बाहर मत निकलिए, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। जी 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 जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधांशु जी। अभी हमारे साथ जुड़े थे हरलाखी विधानसभा, जो कि मधुबनी जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां के स्थानीय विधायक हैं और अभी करंट में विधायक हैं और इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने काफी बातें कही, इनके ऊपर में कई आरोप लगे हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। फिर 2020 में आ गया विधानसभा का। हम इस वीडियो इसलिए बना रहे हैं, जो अगले बार जो आए थे विधायक यहाँ से जो जीत के गए हुए कुशवाहा, उसने वादा करके गया था, आप लोग हमको वोट दीजिए, हम आपको वादा के मुताबिक जो है ना ये रोड बना देंगे। देखिए 40 साल हो गया इस मोहल्ले को बसा हुआ, करीब 50-60 घर है इस मोहल्ले में। वोट लेने के टाइम में आता है, पैर दाढ़ी पकड़ के वोट ले आता है, दोबारा शक्ल नहीं दिखाता है। इस बार आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे नीतीश कुमार। अपने पार्टी को, विधायक को समझाइए, इलेक्शन से पहले हमारा यहाँ देख लिए जनता क्या हाल है। इधर के अंदर का वीडियो थोड़ा बना दीजिए, ये देखिए क्या हाल है, पूरा पानी में है, बैठोड़ा पानी है। ये रोड पे हम लोग खड़े हैं, रोड पे, ये ग्रामीण जो टोला है, इस टोला में जाने वाला रोड है। तो इस बार सबक आपको सिखाएंगे, नहीं तो अभी इज्जत बचाना है तो पहले इस रोड का भरपाई करिए जो वादा करके गए हुए हैं। इस वादा के मुताबिक अगर काम नहीं करिएगा तो इस बार आपको नकार देंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये है कि देख सकते हैं कि जल जमाव हो गया, कमर भर पानी लोगों के घर में घुस गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे जिएंगे मुझे नहीं पता। कल ही एक बच्चा उसमें डूब गया था, वो मरते मरते बचा है।
और सबका घर छोड़ के सब लोग रोड पे आ गए, रहने में सबको प्रॉब्लम है। और रोड यहाँ NH 104 है, वो रोड जो नाला था उसको जाम कर दिया गया है। यहाँ पे ना विधायक, ना BDO, ना मुखिया, ना CO, ना प्रमुख, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सहायता नहीं है। बार बार उनको कॉल हम लोग करते हैं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। लग रहा है कि हरलाखी पूरा एक मुस्मात हो गया है, कोई नहीं है, अनाथ हो गया है हरलाखी। हरलाखी को देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। वोट का टाइम आता है तो सब बाबू दादा करने आता है कि हमको वोट दीजिए, हम रोड बना देंगे, हम घर बना देंगे। लेकिन अब क्यों नहीं है? आपको लग रहा है हरलाखी में कहीं रोड है, कहीं घर सही से बना हुआ है, कहीं बच्चा पढ़ लिख रहा है? कुछ भी नहीं है। बारिश हो रही है, कमर भर पानी है, लोग जी रहा है। विधायक अब आएंगे ना, विधायक तो पहले प्रियाराज से पहले उनको बोलिएगा मिल लेने के लिए। झाड़ू से, ये महिला लोग है ना, झाड़ू से झड़वा देंगे उस विधायक को, और चाहे BDO हो। महिला हम लोग इज्जत करते हैं उस BDO को, लेकिन वो तो नाक में दम करके रख दी है। पूरे हरलाखी को BDO बर्बाद करके रख दी है। कोरोना काल में जितना लूटी है, उतना हमको लग रहा है बाढ़ में भी लूट के जाएगी। गरीब इतना परेशान है, बार बार कॉल किया जा रहा है, वो AC में बैठ के मजे ले रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है। प्रमुख है, प्रमुख को कोई मतलब नहीं है। आज तक प्रमुख कहीं नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव आता है, वोट लेके जीत जाते हैं। जब ये बोल रहे होंगे उस टाइम में भी आपको तस्वीरों में आपने देखा होगा कितनी पब्लिक ने उनके ऊपर में आरोप लगाया। वो घुटने भर पानी में वो डूब के ये कह रहे हैं कि जो आज तक इस यहाँ की सड़क नहीं बनी है, 50 घर हैं, इस घरों का कोई माँ बाप नहीं है। वोट लेने के टाइम में पैर हाथ पकड़ के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो नदारद होते हैं उसका पता नहीं। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा, इस बार विधायक या फिर कोई नेता आपके पास में आते हैं तो आप उनसे जरूर ये सवाल पूछें कि विधायक जी या नेता जी, आपको हम वोट जो देंगे, आप हमारे लिए काम क्या किए या क्या काम करेंगे? ये सवाल आपका पूछना आपका हक है। आप वोट देते हैं, इसलिए आपको ये सवाल पूछना बनता है। मैं इन सब सवालों के आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। आप देखते रहें प्रत्येक न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।